स्क्रीन पर एक सवाल है, लिखा है 2024 में किसकी सरकार। यही सवाल इस समय लोगों के मन में गूंज रहा है और साथ साथ यह भी है कि मुकाबला राहुल और मोदी के बीच में होगा तो जीतेगा कौन। अब इसी को लेकर के एक सर्वे एजेंसी ने सर्वे किया है और सर्वे में जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में चंद महीनों का वक्त बचा है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम पर चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, तो इंडिया गठबंधन भी मोदी से मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इसी बीच एक सर्वे एजेंसी ने सर्वे किया है। इस सर्वे की माने तो इस बार बीजेपी को खासा नुकसान होने वाला है। बीजेपी के वोट शेयर में गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा एनडीए गठबंधन को काफी सीटों पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। साथ साथ पिछली बार के मुकाबले यानी 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार एनडीए गठबंधन को वोट परसेंटेज में भी गिरावट देखने को मिलेगी। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आखिर 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि अगली बार वो आ रहे हैं। लाल किले से भी उन्होंने बोला कि अगली बार वो 15 अगस्त के लिए लाल किले पर फिर से आएंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी जो दावा कर रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है, आत्मविश्वास है, या फिर दावे ही किए जा रहे हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी को मात दे पाएगी, एनडीए का मुकाबला कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बार सर्वे जो आया है उसमें इन सारे सवालों के जवाब आपके मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 2024 का किंग कौन। तो ये सर्वे आया है, ईटीजी ने सर्वे किया है। तो गठबंधन की आपको बात बता दें, 2024 में इंडिया गठबंधन कुछ खासा प्रदर्शन करता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस सर्वे की माने तो 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को 160 से लेकर के 190 सीटें मिलती हुई दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन बनने से पहले यूपीए था। हालांकि इंडिया गठबंधन के कई जो घटक दल हैं वो यूपीए का हिस्सा नहीं थे, और जब 2019 के नतीजे आए थे तो आप ये जानिए इंडिया को उस समय 91 सीटें मिली थी। हालांकि इस बार जो यूपीए को 91 मिली थी, अब इंडिया गठबंधन जो है वो अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये ऐसा प्रदर्शन नहीं है कि जिसके दम पे इंडिया गठबंधन केंद्र में अपनी सरकार बना सके। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन 2024 में ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए दिख रहा है और पूर्ण बहुमत की तरफ है। एनडीए को जो है 2024 में 296 से लेकर के 326 सीटें मिलने का अनुमान है। और इसके साथ साथ ये भी बड़ी बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो एनडीए को 353 सीटों पर जीत मिली थी, यानी इस बार एनडीए को घाटा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये घाटा उतना नहीं है कि सत्ता से वो बेदखल हो जाए, सत्ता से बाहर हो जाए, लेकिन फिर भी एनडीए का प्रदर्शन ठीक ठाक दिख रहा है। अब वोट शेयर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कई सारे छोटे छोटे दल, कई सारे क्षेत्रीय दल शामिल हो चुके हैं। तो वोट परसेंटेज किसके साथ कितना जाने वाला है, वोट परसेंटेज में एनडीए को घाटा होता हुआ दिख रहा है। अब आप ये देखिए कि 2024 के चुनाव में ईटीजी सर्वे की अगर माने तो एनडीए गठबंधन को 42.60% वोट मिल सकते हैं, जबकि 2019 के जब चुनाव हुए थे तो एनडीए गठबंधन को 45% वोट मिले थे। इंडिया गठबंधन को इस बार 40.20% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। यानी इस बार वोट परसेंटेज के लिहाज से अगर देखा जाए तो मुकाबला काफी रोचक होने वाला है और अभी चुनाव में वक्त है। और अगर कुछ फैसले चाहे बीजेपी की तरफ से हों या इंडिया गठबंधन की तरफ से हों, ये माहौल बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए, ये तो अभी अनुमान है, लेकिन अगर कुछ ऐसे नतीजे आते हैं, कुछ ऐसा सियासी घटना चक्र पैदा होता है, उसमें ये आंकड़े फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा परिस्थिति यही है कि इंडिया गठबंधन को 40.20% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं, जब ये यूपीए था 2019 में। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दल ऐसे हैं जो यूपीए का हिस्सा नहीं थे, तब उसके बाद भी 2019 के चुनाव में यूपीए गठबंधन को 30% वोट मिला था। लेकिन अब जब इंडिया गठबंधन हो चुका है तो इसको बड़ी बढ़त जो है वो मिलती हुई दिख रही है। चलिए बात कर लेते हैं कि पार्टियों का क्या पोजीशन रहने वाला है, कौन सी पार्टी बढ़त बनाएगी, कौन सी पार्टी नंबर 1 रहेगी। तो बीजेपी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इस बार बीजेपी को 288 से 314 सीटें मिलते हुए दिख रहे हैं, जबकि 2019 के चुनाव में अगर हम बात करें तो बीजेपी को 303 सीटों पर जीत मिली थी। यानी इस बार ये आंकड़े आसपास ही रहने वाले हैं, बीजेपी को बहुत ज्यादा घाटा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर बात किया जाए राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस की,
तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो है वो 62 से 80 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 52 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं जगन मोहन रेड्डी की पार्टी अगर बात की जाए वाईएसआर कांग्रेस की, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को 24 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को कुल 22 सीटों पर जीत मिली थी। अगर बात की जाए बीआरएस की, केसीआर की पार्टी है, तेलंगाना में काफी एक्टिव रहती है पार्टी, तेलंगाना की सरकार में भी है, और पिछली बार जब लोकसभा चुनाव में बीआरएस उतरी थी तो उसका नाम टीआरएस था, और इस बार बीआरएस को 2024 के लोकसभा चुनाव में 9 से 11 सीटें मिलते हुए दिख रहे हैं, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीआरएस को उस समय टीआरएस थी, 9 सीटें मिली थी। वहीं अगर बात की जाए ओडिशा की पार्टी बीजेडी की, नवीन पटनायक की पार्टी है, ओडिशा में नवीन पटनायक मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी पार्टी जो है 12 से 14 सीटों पर जीतती हुई दिख रही है, जबकि 2019 के चुनाव में 12 सीटों पर जीत मिली थी। अब बात कर लेते हैं राज्यों का हाल कि आखिर किस किस राज्य में इंडिया और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला है और कहां-कहां कौन बाजी मार रहा है, ये भी काफी जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि देश का जो सबसे बड़ा सियासी राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। यहाँ लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। ऐसे में यहाँ जो है इंडिया को कुछ खासा लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा है। पिछली बार के मुकाबले इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया को जो है वो घाटा होता हुआ दिख रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया को 5 से 9 सीटें ही महज मिल सकती हैं, जबकि इस बार एनडीए के प्रदर्शन में सुधार देखने को मिल रहा है और एनडीए उत्तर प्रदेश में 69 से 73 सीट जीतते हुए दिख रही है। जबकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आज के समय में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और यहाँ इंडिया गठबंधन को कुल 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को, बीजेपी की अगुवाई में एनडीए को 24 से 26 सीटों पर जीत मिल सकती है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी इंडिया गठबंधन को कोई खास फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ जो है 2 से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल सकती है। इनमें अधिकतर सीटें अगर जीतेंगे भी तो कांग्रेस जीतेगी और यहाँ एनडीए का जो प्रदर्शन है वो 20 से 23 सीटों का है, जबकि पिछली बार बीजेपी यहाँ क्लीन स्वीप की थी। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में इंडिया गठबंधन 2 से 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि एनडीए को यहाँ 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी सातों सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार ये आंकड़े थोड़े बदल सकते हैं। इस बार इंडिया गठबंधन को यहाँ 1 से 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि एनडीए को 5 से 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रही है। यहाँ बीजेपी की स्थिति काफी खराब रहने वाली है। तमिलनाडु में जो है इंडिया गठबंधन 30 से 34 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि एनडीए गठबंधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन कुल 4 से 8 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं तेलंगाना की, जहां केसीआर मुख्यमंत्री हैं, बीआरएस सत्ता में है और यहां बीआरएफ जो है वो ठीक ठाक प्रदर्शन करती हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में दिख रही है। बीआरएस यहां कुल 9 से 11 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि एनडीए को यहां 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। यहां आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि जो बीआरएस है, केसीआर की जो पार्टी है, वो इंडिया और एनडीए किसी भी गठबंधन का फिलहाल हिस्सा नहीं है। अब बात करते हैं कर्नाटक की, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, लेकिन क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव जैसे नतीजे देखने को मिलेंगे, ये भी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि यहाँ जो है इंडिया गठबंधन कुछ ठीक ठाक ही प्रदर्शन कर रहा है। पिछले बार के मुकाबले ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन में कुछ सुधार देखने को मिला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ईटीजी सर्वे की माने तो इंडिया गठबंधन को कर्नाटक में 8 से 10 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि एनडीए को यहाँ 18 से 20 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिख रही है। अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को कुल 4 से 6 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 4 से 6 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस को पंजाब में 2 से 3 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अकाली दल को 1 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो हमने आपको सारी सीटों का हाल बताया, राज्यों का हाल बताया कि 2024 में किसकी सरकार बन रही है। ये आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं और बेहद हैरान करने वाले भी हैं, क्योंकि इस बार पिछली बार के मुकाबले एनडीए के प्रदर्शन में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज़ 24।